नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है रणक्षेत्र का। अब आज रणक्षेत्र में हम करने जा रहे हैं बात कांवड़ में कट्टरपंथियों की काली करतूत की। एक तरफ शिव भक्ति और दूसरी तरफ उन्हीं शिव भक्तों के खिलाफ जिहादियों की साजिश। सावन के इस पवित्र पावन मास में जब शिव भक्ति अपने चरम पर हम देख रहे हैं, तब हर गली हर सड़क हर हर महादेव के जयकारों से भी गूंज रही है। और ठीक उसी समय एक सुनियोजित साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा है। भोले के भक्तों को रोकने के लिए, डराने के लिए, उन्हें घायल करने के लिए फूलों की जगह कांच सड़कों पर बिछाए जा रहे हैं। खबर आई है दिल्ली के शाहदरा से। दो तस्वीरें आई हैं। दरअसल वो सिर्फ चौंकाती नहीं है, बल्कि देश के हिंदू समाज को सीधा निशाना बनाए जाने की साजिश का करती है पर्दाफाश। कांवड़ यात्रा के आरक्षित रूट पर जानबूझकर कांच के टुकड़े बिछाए गए और यह सब कुछ बिल्कुल सुनियोजित तरीके से दिखाई दिया। बॉर्डर से लेकर पूरे 1 किलोमीटर तक यह कांच फैला हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई हादसा होता है गाड़ी इत्यादि का, उसका कांच टूटकर फैलता है तो 1 किलोमीटर तक तो वो नहीं ही फैलेगा। 1 किलोमीटर तक सिर्फ कांच ही कांच शाहदरा में दिखाई दिया है, और उसी रूट पर जहां से कांवड़ियों को गुजरना था कांवड़ लेकर। अब सोचिए, क्या यह संयोग हो सकता है? क्या कांवड़ियों को रोकने के लिए यह साजिश किसी गैंग की देन है क्या? एक ये भी सवाल अब जन्म ले चुका है। या फिर कोई कट्टरपंथी सोच इसके पीछे है, जो भोले के इन भोले भाले भक्तों को ही निशाना बनाने की योजना बना रही। शाहदरा के विधायक संजय गोपाल को जब खबर मिली तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। हर कोई दंग रह गया था। एमसीडी और पुलिस को तत्काल बुलाया गया। सभी अपने अपने काम में लग गए। साफ सफाई का काम शुरू हुआ, लेकिन सवाल जस के तस वहीं खड़ा है, भैया है कौन ये लोग? अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की भी जान लीजिए। खबर यहां से भी आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की खबर यह है कि यहां सावन में शिव भजन बजाना भी गुनाह बन गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपने शिव भजन सुना तो इन जिहादियों का खून खौला। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी मुजफ्फरनगर में। दरअसल मुरादाबाद में, माफ कीजिएगा, मुरादाबाद में हिंदू युवक अंकित अपने ई रिक्शा पर भगवान शिव के भजन बजा रहा था। भोले बाबा का नाम गूंज रहा था। तभी मुस्लिम मोहल्ले से कुछ कट्टरपंथी निकले और कर दिया उस लड़के पर हमला। पीटने वाले जिहादियों का नाम था मोहम्मद उस्मान, नूर रहमान। इनके साथ 20 और हमलावर तो थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल मारपीट है या फिर यह सनातन संस्कृति को दबाने की कोशिश है? क्या ये जिहादी भोलेनाथ के भक्तों को बार बार निशाना बना रहे हैं? और सरकार के प्रयास कहां कम पड़ रहे हैं, इसकी भी आज हम बात करेंगे। इन जिहादियों को इतनी छूट कैसे मिल रही है? तमाम राजनीतिक पार्टियां सेकुलरिज्म करती हैं। क्या इन्हीं सेकुलर वाली पॉलिटिक्स की वजह से इन जिहादियों की हिम्मत बढ़ती है क्या? सवाल ये भी मुंह बाय खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या सावन के इस पावन महीने में शिव भक्ति को कुचलने की कोशिश हो रही है? क्या कांवड़ियों को घायल कर, उनका रास्ता रोककर, भजन बंद कराकर हिंदू अस्मिता को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, चुनौती दी जा रही है? और अगर हां, तो देश का बहुसंख्यक समाज आखिर कब तक चुप रहेगा? और इन जिहादियों को अपना वोट बैंक बनाने वाली पार्टियों की जुबान इन मुद्दों पर सिल क्यों जाती है? क्या तुष्टीकरण के इन नेताओं के इस पर कोई बयान नहीं आएंगे? आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, देखिए। किस तरीके से कांच पड़े हुए? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार इस मामले में बहुत चौकन्ने होने के बावजूद भी, दिल्ली पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटना ये बेहद चिंतनीय, निंदनीय और पुलिस प्रशासन शासन की नींद खराब करने वाला विषय है। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं कम से कम दिल्ली सरकार को कि भी उन्होंने समय रहते उस पर न सिर्फ कार्रवाई की, बल्कि उस मामले को हाईलाइट भी किया और दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे यात्रा मार्ग पर, जो कांवड़ यात्रा मार्ग है, गंगोत्री से लेकर के और अनेक स्थानों पर हमारी यात्रा निकलती है, उन सारी यात्रा मार्ग के प्रबंधन को, उस यात्रा मार्ग की सुरक्षा को और उसकी सार्थकता और सार्थकता को बरकरार रखने के लिए जो भी आवश्यक जो उपाय हैं, वो स्थानीय शासन प्रशासन को करने चाहिए और थोड़ा कड़ाई के साथ इसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समाज कंटक और समाज विरोधी लोग या हिंदू द्रोही तत्व वो अभी पूरा षड्यंत्र रच के
इस यात्रा मार्ग में विघ्न पैदा करके कांवड़ियों को बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जैसा पिछली बार में कई बार देखने में आया है। तो उनसे भी थोड़ा समाज को भी सावधान रहना पड़ेगा। सर्फेस तैयार किया जाता है, जहाँ वो चलते हैं वहाँ पर कांच के कुछ टुकड़े मिले हैं। पुलिस में इसकी शिकायत की गई और पुलिस ने FIR दर्ज करके इस पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि जब दिल्ली की सरकार बेहतरीन ढंग से कांवड़ियों की सेवा के प्रबंध कर रही है, केंद्र की सरकार सबका साथ सबका विकास के रूप में काम कर रही है, तो फिर एक खास तरह के लोग जो खास तरह के धर्म के लोगों की राजनीति करते हैं, वो नहीं चाहते कि दिल्ली का जो सामाजिक सौहार्द ताना बना है वो बना रहे, और जानबूझकर इसी जिले में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो तारिक हुसैन का मामला हो या हम बाकी चीजें भी देखते रहे, सीलमपुर का मुस्तफाबाद के मामले हम देखते रहे। सर ये गाड़ी मेरी, अच्छा इसमें भजन चला रहा था भोले का जी। भजन चलाने के बाद वहाँ पर कम से कम 8 से 15 लड़के थे अच्छा खड़े हुए। तो वो कह रहे चल भाई चल भजन बंद कर। सर सब मतलब नई उम्र के ये मेरी तरियों। अच्छा उसके बाद में उनके कहने में मैंने भजन बंद कर दिया। उन्होंने कहा जैसे मैंने पहले भजन बंद करा अपना। बंद करने के बाद में मैं अपनी गाड़ी गोदाम पे लगाया चार्जिंग पे। अच्छा अच्छा आया मैं लौट के फिर पल्ली तरफ से, तो मैंने उनसे कहा था मैं तो मुझे जानते ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ जाटों में। फिर दूसरा बोला जाट में मत बोल, ये बोल चावलों में रहता हूँ। अच्छा तो मैंने कहा तमीज से बोले, तो तुझे ना बोले तू मुझे मत बोल। उसके बाद में फिर मैं कि चल ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। तो एक जने मुझे धक्का मारा, धक्का मारने के बाद मैं धक्के को मार रहा है भाई। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करा। फिर दूसरा आया कह रहा इधर लेके चल, इधर मारेंगे। अच्छा जैसे उन्होंने ये कहा इधर लेके इधर मारेंगे, जैसे मैं भागा बीच में 2-3 लड़के खड़े, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरी कमर पे ले और यहाँ पे को मेरा घोसा। फिर मैं भागा बड़ी तेज, चप्पल भी मेरी दोनों उतर गए थे। उसके बाद में भागते भागते प्रधान जी हैं उनके घर में मुझे ले गए, गलेवान पकड़ हुए थे मेरे। अच्छा और वहाँ पे कैमरे भी लग रहे हैं, उस कैमरे में देख सकते हो पूरी न्यूज। तो उसके बाद मुझे मार पिटाई कर दी बहुत बढ़िया कर गए। जब मेरा गले वाले पर निशान भी है मोमदन। अच्छा सब मुस्लिम सब मोमदन ही थे सब। भजन चल रहा था मेरा। मैं रोक दिया फिर उनके कहने पे। तो सावन में शिव भक्ति नहीं होगी तो भैया होगी क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सावन में शिव भक्ति बनाम साजिश दिखाई दी है। ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आज तो तीसरा दिन है, आज ये स्थिति है। बाकी 25 दिन, क्योंकि ये लगातार अगस्त के महीने तक कांवड़ यात्रा चलेगी, इस प्रकार के मामले अभी ना जाने कितने सामने आएंगे और क्यों सामने आ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अविरल बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा मिश्रा आपका भी बहुत स्वागत है। रमाकांत पटेल जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, क्योंकि दिल्ली में ही ये कांच के टुकड़े जो है वो मिले हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो रमाकांत जी से भी समझेंगे कि पहले और अब में किस प्रकार का फर्क वो देख पा रहे हैं। रमाकांत जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अरुण कृष्णा जी जुड़ गए हैं, हिंदू नेता हैं, तस्वीरों में आप उनको देख पा रहे हैं। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका आभार। रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक से रहेगा मेरा। अविरल, सावन में शिव भक्ति नहीं होगी तो क्या होगी? मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि सावन में शिव भक्ति से जिहादियों को तकलीफ है, कट्टरपंथियों को तकलीफ है। हमेशा की तरह इस बार भी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही, मुख्य वजह क्या लगती है? जी देखिए, निश्चित रूप से हिंदुओं से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से और निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता हो या हमारे भगवान हो या फिर शिव भक्ति की बात हो, इससे पेट में दर्द निश्चित रूप से रहा है। जिहादियों को उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जहां तक विषय जिहादियों का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के दौरान कठोरतम कार्रवाई जिहादियों के विरुद्ध होती रही है और भविष्य में भी जिहादियों के ऊपर डंके की चोट पे कार्रवाई होती रहेगी। किसी जिहादी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। इस देश में जिहादियों का कोई काम नहीं है, सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को कोई काम नहीं है, सिर्फ भक्ति का विरोध करने वालों को किसी रूप में यहाँ कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है और हमारा मौलिक अधिकार है
प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक हिंदू का डंके की चोट पे मौलिक अधिकार है। संविधान ये अधिकार देता है कि हम शिव भक्ति डंके की चोट पे करें, और निश्चित रूप से सावन में शिव भक्ति नहीं होगी तो और क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। और कांवड़ियों के मार्ग में जो बाधा बनने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस पर किसी रूप में फंड बट नहीं है। और उसके साथ आप बने रहिएगा, हम समझेंगे कि जो मुरादाबाद में हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट आपकी है। दिल्ली में जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है। तैयारियों की तमाम बातें की गई और तैयारियां धरातल पर दिखाई दी, लेकिन इस प्रकार के मामले अब भी क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं, मैं आपसे जरूर आगे समझूंगा। पूजा जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। पूजा जी, सीधा सवाल यही है, अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को क्या कांवड़ियों से, शिव भक्तों से, कांवड़ से कोई एलर्जी है क्या? अगर नहीं है तो इस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के आम से लेकर खास तक किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? आशीष जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। समाजवादी पार्टी के आम से लेकर के खास तक की प्रतिक्रिया महादराबाद जो है, जो हरिद्वार के पास है जगह, वहां पे गए एक स्कॉर्पियो को तोड़ा फोड़ा गया, उस पे भी नहीं आई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान, उस पे भी नहीं आया। रुड़की पे जो कार तोड़ा फोड़ा गया हुआ है, और जो है गाजियाबाद में कार तोड़ा फोड़ा गया हुआ है, मुजफ्फरनगर में कार तोड़ी गई है, तो किसने तोड़ी? ये सब तोड़ फोड़ की गई कांवड़ियों द्वारा। अच्छा, मतलब कांवड़ियों, अच्छा कांवड़ियों का, हाँ ठीक ठीक ठीक, एज एक्सपेक्टेड। उत्तराखंड के डीजीपी, उत्तराखंड के डीजीपी हैं, उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि जो है आप लोग अगर कांवड़ के समय में परिवार को ले करके जाना सेफ नहीं है, पब्लिक डोमेन में, ये जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। आप सोचिए कि अभी आज तीसरा दिन है आशीष जी, जब जो है प्रशासन 168 का नोटिस जो है डीजे जो बजाते हैं उनको दे सकती है, तो प्रशासन जो है 168 का नोटिस जो है इन संगठनों को क्यों नहीं दे सकती है? कि कोई भी संगठन, जब आप जो है प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जिन भी जगहों का आपने नाम लिया सब जगहों पे भाजपा की सरकार है। और मैंने बहुत स्पष्ट किया, पूजा जी, अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने बहुत स्पष्ट किया कि मैं उनसे जरूर पूछूंगा, दोनों राज्यों में सरकार आपकी है तो आखिर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस प्रकार की क्यों बन रही है, मैं उनसे समझूंगा। लेकिन एक बार ये ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। एक मिनट पूजा जी, ओके, ये ओपनिंग रिमार्क एक बार मैं ले रहा हूं सभी का, एक बार 30 सेकंड का मौका मैं सभी को देता हूं। एक बार ये हो जाए, उसको डिबेट खुलेगी तो उस पर और बेहतर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी हैं, उन्होंने भी अभी अपनी बात नहीं रखी है। रमजान चौधरी जी भी आ गए हैं, उन्होंने भी अपनी बात नहीं रखी है, और अरुण जी हमारे साथ, उन्होंने भी अपनी बात नहीं रखी है। इसलिए मैं चाहूंगा सभी संक्षेप में अपनी बात ओपनिंग रिमार्क के दौरान रखें। रमाकांत पटेल जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये सेकुलर राजनीति जो है वो जिहादी सोच को हवा देती है? शायद इस प्रकार, इसी वजह से हम देखते हैं शादरा में 1 किलोमीटर तक कांच सड़कों पर दिखाई देते हैं। हम देखते हैं मुरादाबाद में एक लड़का अपने ई रिक्शा पर शिव भजन बजाता है तो तमाम जिहादी घरों से निकलते हैं, उसको पीट देते हैं। रमाकांत पटेल जी, देखिए, अगर कोई उद्दंडता करता है तो उसको कानून के तहत जवाब मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? क्यों सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही ये घटनाएं हो रही हैं? ये सोचने का विषय है। दिल्ली में कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कांवड़ समितियों को टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, डीजे की व्यवस्था, प्रसाद भोजन की व्यवस्था, वो तो अभी भी है, तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार करती थी। नहीं आशीष जी, मैं कंप्लीट कर दूं, आप कहते हैं अभी भी है, अभी भी कांवड़ समिति वाले, उन जो 20-20 साल से कांवड़ समिति चला रहे हैं, जो टेंट लगा रहे हैं, उनको जो है दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा गया है कि तुम कांवड़ समिति बनाओ और हम तुमको पैसा देंगे, सरकार पैसा देगी, और कांवड़ समिति नई समिति बनाने के लिए जो है उनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो 25 साल तक सेवा करने का काम कर रहे हैं उनको ये भाजपा के लोग उनको एक तरफ कर दिए। तो भारतीय जनता, अगर कहीं तोड़ फोड़ हुई है तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, कांवड़ियों ने तोड़ फोड़ नहीं की, उसके अंदर भाजपाई होते थे, क्योंकि भाजपाइयों का काम ही है बवाल पैदा करना। ठीक है, ओके, मैं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल जी से मैं उनकी प्रतिक्रिया जानूंगा, लेकिन आप बने रहिएगा। हमारे साथ रमजान चौधरी भी जुड़ गए हैं और अरुण कृष्ण जी जुड़ गए हैं। अरुण कृष्ण जी, क्या हिंदुओं की शिव भक्ति अब अपराध की श्रेणी में आने लगी है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से पूजा जी ने, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई 2 जगहों पर इस प्रकार के मामले हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी वो ये कह रहे हैं कि आप उसकी भी बात तो करिए जब कांवड़िए जो है वो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मतलब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, उन्होंने कांवड़ियों को ही टारगेट कर लिया, वजह आपको क्या लगती है अरुण जी? भगवान शिव का आशीर्वाद, जगत पिता भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले।
और इन हिंदू नाम वाले विधर्मी लोगों को भी भगवान शिव का आशीर्वाद मिले, इनकी सद्बुद्धि मिले। दूसरा, आपने समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा। ये समाजवादी पार्टी जो है, ये आप सब जानते हैं, ये नमाजवादी पार्टी है। ये मुल्ला मुलायम की, मुल्ला अखिलेश की नमाजवादी पार्टी, जिसको हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, डांट लगाया था, जूता मारा था कि क्या आतंकवादियों को पद्मश्री भी दोगे। ये आतंकवादियों के साथ इस तरह खड़े थे कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि अब आप आतंकवादियों को पद्मश्री भी दे दो। ये मुजफ्फरनगर दंगे कराने वाले, 5000 दंगे कराने वाले उत्तर प्रदेश में, ये यहां पर आगे लॉ ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। अतीक अंसारी के कुत्तों से हाथ मिलाने वाले, जो मुख्यमंत्री अतीक अंसारी नाम के आतंकवादी के कुत्तों से हाथ मिलाने करते थे, जिन्होंने 250 राम भक्तों की गोली मरवा के, सरजू नदी में पत्थर बंधवा के, बोरी बंधवा के उनके शरीर पे फेंकवा दिया, ये समाजवादी नमाजवादी पार्टी के मुल्ला अखिलेश यहां पर आके, इनके प्रवक्ता बेचारे, बड़ी दयनीय स्थिति है हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की। बेचारे हैं तो हिंदू धर्म से, लेकिन क्या करें, किसी तरह साम दाम दंड भेद सत्ता चाहिए। तो चलो ऐसा करते हैं, अपने 2-3 प्यादे छोड़ते हैं न्यूज चैनल में और जाके हिंदू देवी देवताओं को गाली बके। कांवड़ियों, मैं तो गारंटी से बोल सकता हूं, जितने भी कांवड़ियों की घटनाएं आ रही है, ये नमाजवादी पार्टी, ये नमाजवादी पार्टी के गुर्गे होंगे, जिन्होंने भगवा धारण करके और ये जाके दंगे कर रहे होंगे ताकि हमारे कांवड़िये बदनाम हो। ये नमाजवादी पार्टी पूरी तरह से आतंकवादियों की समर्थक है। ठीक है, आप बने रहिएगा अरुण जी। हमारे साथ रमजान चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रमजान जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत मैं उस वक्त आपका नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा आप लेट जुड़े डिबेट शुरू होने के बाद। एनीवेज, सावन में शिव भक्तों से जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, मुसलमानों को तकलीफ किस बात की है? रमजान चौधरी, सीधा सवाल। आशीष गोस्वामी जी, मैं स्वागत करता हूं, आपने इस मौके पर मुझे दावत दी है। एक बात तो मैं ये कह दूं कि किसी भी मुसलमान को सावन के किसी भी जो ये शिव भक्त हैं या भोले के भक्त हैं या जलाभिषेक यात्रा निकल रही है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, अगर कोई वो सही मायने में मुसलमान है तो। और रही बात ये कि ये देश कानून से, संविधान सम्मत चलता है, सरकारें बीजेपी की हैं, और अगर उसमें भी कोई उदंड प्रक्रिया करता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं ये कहता हूं कि ये देश साझा संस्कृति का है, भाईचारे का है, और अभी तक जो चीजें होती रही हैं, 29 जगह पर आप सुन लीजिएगा, बाल लंबे करने, सच बोलो नमाजवादी पार्टियों के गुर्गो, अरे नमाजवादी पार्टी के गुर्गो, सच बोलो। आप अपनी बारी पर मुल्ला मुलायम के गुर्गो जिहादियों, सच बोलो। कोई हिंदू नहीं बन जाता, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। नमाजवादी तरह से मैं बात 40,000 अमरनाथ यात्रा में 40,000 सैनिक खड़े होते हैं हिंदुओं की यात्रा सफल करने के लिए, केवल जिहादी आतंकवादी मुसलमानों से बचाने के लिए। अगर नमाजवादी पार्टी के लिए और आप हिंदू कह रहे हैं, मुसलमान जिहादी शब्द है, इसे बचाने के लिए संस्कृति को सैनिक खड़े होते हैं, तब अमरनाथ यात्रा पूरी होती है जिहादी आतंकवादी बचाने के लिए। आपकी तमीज तहजीब तमद्दुन बता रहा है कि किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी भी खोल के हिंदुओं को मारा है जिहादियों ने। नफरती हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं है। जिहादी जो है, सच बात तो ये, मैं आशीष जी की रिक्वेस्ट पे डिबेट में बना हुआ हूँ, अदरवाइज इस तरह के गली गाली गलौज और किसी धर्म पर आक्रमण करने वाले के खिलाफ 40,000 सैनिकों के साथ अमरनाथ यात्रा निकाली जाती है। 40,000 सैनिकों के साथ केवल मुसलमान आतंकवादियों से हिंदू यात्रा को बचाने के लिए। वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, जितनी भी यात्रा निकलती है, जैसे ही गंदी सोच के लोग हैं, वो सब तरफ है, जैसे आप बैठे टीवी चैनल पर, ऐसों को तो मौका भी नहीं मिलना चाहिए जो किसी धर्म को गाली देकर बात करता हो। अरे जिहादियों, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है काफिर को मारो, काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, समाजवादी पार्टी के गुर्गे नहीं है। नहीं, आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। रमजान जी से काफी बातचीत हो गई, लेकिन पूजा जी, मैं आपको फ्रेम में लेकर आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पूजा जी। पूजा जी, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, शायद आपको मुद्दे नहीं पता, मामले नहीं पता, मैं आपको एक बार पुनः बता दूं। मैम, शाहदरा में करीब 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े सड़कों पर दिखाई दिए। वही मार्ग है जहां पर तमाम भोले जो हैं कांवड़ को लेकर गुजरेंगे, और 1 किलोमीटर तक कांच ही कांच बिखरा हुआ था।
अब ये जांच का विषय, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन चूंकि वो पूरी बेल्ट मुसलमानों के उस एरिया में है और कट्टरपंथी तत्व वहां पर बहुत ज्यादा देखे गए हैं सीए के दंगों के समय में या उससे पहले, इसलिए कहा जा रहा है कि इन जिहादियों ने वहां पर एक कांच फैलाए। और मुरादाबाद में जो मामला निकलकर सामने आया है उसमें बाकायदा एक रिक्शे वाले को मारा गया जस्ट ओनली बिकॉज कि उसने भजन बजाया था अपनी ई रिक्शा पर। इस पर कोई प्रतिक्रिया आपने ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों को ही टारगेट करने की क्यों सोची, जब मैंने आपने ओपनिंग रिमार्क में आपसे पहला सवाल पूछा था? पूजा जी। आशीष जी, मुझे पता नहीं था ना कि आप मुझे जो है कट डाउन कर देंगे। मैंने तो बोलना ही चालू किया था, आपने मुझे कट डाउन कर दिया। नहीं तो ओपनिंग रिमार्क में मैम संक्षेप में होगा पूरी। बोले बाबा माफ करें, ऐसे जो है हिंदू नेताओं से जो है, क्योंकि हम तामसिक बुद्धि नहीं रख सकते। सावन का महीना चल रहा है, आज 3रा दिन है, तो तामसिक ऐसा नहीं होता कि भोजन ही नहीं खाना होता है, तामसिक मन भी नहीं रखना होता है, तो कुंठा भी नहीं रखनी होती है, फैक्चुअल बात करना होता। तो जब तक सावन का महीना चलेगा तो इस तरीके से हम बहुत तामसिक बुद्धि नहीं रखने वाले। जिनकी जैसी भावना है, जैसी जिनकी बुद्धि है, जो उसके अंदर जो तामसिक है वो तामसिक है, जो सात्विक है वो सात्विक है। तो तामसिक जो यहाँ पे कौन है वो दिख रहा है, खुद को हिंदू कह रहे हैं, वरुण कौन कर रहा है? पूजा जी वो भी दिख रहा है, माफ करें। उसके बाद में अब जो है आ जाते हैं, अभी आपने कहा ना कि हमने नहीं भाई कांवड़ वालों पे टारगेट नहीं किया, ये क्यों कह रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं। आपको एटलीस्ट शुरुआत अगर वाकई में अगर पूजा जी अगर तुष्टिकरण नहीं करना होता तो आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर किसी जिहादी ने नहीं रमजान जी जब ये कह सकते हैं, पूजा जी एक मिनट सुन लीजिए, अब ओवरलैप मत कीजिए, सुन लीजिए मेरा क्रॉस क्वेश्चन सुन लीजिए। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको कहना ही था तो आप सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए था जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस को जांच करना चाहिए। आप ये कह रही हैं, नहीं आप ये कह रही हैं पूजा जी कि कांवड़ियों ने गाड़ियां तोड़ी, आपको वो नहीं दिखा जो एक कांवड़ियों को तोड़ दिया इन जिहादियों ने, वो नहीं दिखा आपको? कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ी, ये आपने आगे बढ़कर हाईलाइट किया, तब ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है पूजा जी? जो कांवड़ियों को परेशान करे, जो पवित्र यात्रा को जो है तामसिक बनाए, जैसे अरुण जैसे लोग जो पावन महीने सावन में तामसिक बुद्धि रखे, वो ही नहीं सकते सच्चे हिंदू, वो हो ही नहीं सकते। तो है सच्चे हिंदू, मानूंगी ही नहीं, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति वाले न तो शिव भक्त होते हैं ना तो वो कावड़िया होते हैं, वो जो है बदनाम करते हैं। अगर वो कावड़ लेकर के जा रहे हैं बदनाम कर, अभी जो है जो तामसिक बुद्धि वाले अरुण है, तामसिक चरित्र वाले, तो तामसिक चरित्र वाले अरुण जी कह रहे थे कि ये जो है समाजवादी पार्टी के लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया भाई? हम तो कह रहे हैं सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए ना, जो गलत कृत्य कर रहा है सबको एफआईआर दर्ज। पूजा ही मुद्दे की बात करिए ना, अरुण जी पे आज चर्चा नहीं, अरुण जी पे चर्चा अलग रख लेंगे, आज चर्चा है पूजा जी एक मिनट, अबरल एक मिनट, पूजा जी मुद्दे की बात भी करेंगी कि बस इधर उधर से लाकर कांवड़ियों को टारगेट करने की रटी रटाई 4 लाइनें समाजवादी पार्टी की वही दोहराती रहेंगी? मुद्दा यह है कि शाहदरा में कांच बिखरा पाया गया, मुद्दा यह है कि मुरादाबाद में एक शिव भक्त को जिहादियों ने मारा, उनका नाम मोहम्मद उस्मान और नूर रहमान है। इस पर कुछ कहेंगे 2 शब्द या नहीं कहेंगी? मुद्दे पे कुछ रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जिहादियों के खिलाफ एक बयान नहीं देंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये जिहादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। देखिए आप लोगों की ये जो तथा कथित सेकुलर राजनीति की जो सोच है ना, अबरल एक मिनट में अबरल से मेरा सवाल रहेगा अगला, ठीक है? पूजा जी रुकिए, अरे रुकिए भाई, पूजा जी आप मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगी, मैं समझ गया, क्योंकि वो तुष्टिकरण वाला मामला है, 27 सामने है, चिंता तो खैर रहेगी, ये जिहादी नाराज ना हो जाए। एनीवेज आप रुकिए। अबरल मलिक, आपको भी लगता है क्या, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनकी जो ये तथाकथित सेकुलरिज्म वाला जो एजेंडा है इनका, इसी एजेंडे की वजह से इस प्रकार के जिहादियों को बल मिलता है और ये उत्पात मचाते हैं? जी नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं सेकुलरिज्म का इनके लिए क्या अर्थ है। इनके लिए सेकुलरिज्म का अर्थ है एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, बिल्कुल, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग के हित में काम करना, एक वर्ग के लिए सरकार चलाना, एक वर्ग के लिए संगठन चलाना, एक वर्ग के लिए राजकोष खोल देना, एक वर्ग के हित में काम करना, एक वर्ग के हित में फैसले लेना, एक वर्ग के हित में बोलना। वो वर्ग अगर कुछ गड़बड़ करे तो उसकी खिलाफत कतई ना करना, उसे हर प्रकार से प्रोटेक्ट करते रहना और जिहादियों के खिलाफ कतई ना बोलना, ये इनका स्पष्ट मतलब सेकुलरिज्म का होता है। तो जनता इन्हें
सामने देख रही है और डंके की चोट पे वोट के माध्यम से जवाब देती रही है। और उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बन जाएगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आएगी वर्ष 2027 में भी, यह बिल्कुल स्पष्ट है। और साथ साथ जहां तक विषय जिहादियों का है, तो जिहादियों के खिलाफ आज इन्हें बोलना चाहिए। आज जिस मुद्दे पे डिबेट है, मुद्दे पे इन्हें बोलना चाहिए, लेकिन ये जिहादियों के खिलाफ पूजा मिश्रा जी नहीं बोलेंगी। डिबेट पूरी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पूजा जी का बयान एक मामला यह है अविरल, मामला यह है कि पूजा जिस पर कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के लिए या इन जैसी पार्टियों के लिए जो तुष्टीकरण की सियासत करती हैं, इन लोगों के लिए बस एक मजहब की भावनाएं जो हैं, एक मजहब की भावनाएं ही मायने रखती हैं। हिंदुओं की भावनाओं को कुचल दिया जाए, हिंदुओं को कुचल दिया जाए, ये इनके लिए धर्मनिरपेक्षता है। इस पर पूजा जी कुछ नहीं बोलेंगे। आशीष जी नहीं, मुझे बस इंतजार था जब आप लोग फंस जाते हैं ना, तो फिर एंकर को प्रवक्ता बोलने की जो रटी रटाई 4 लाइन है वहीं पे आ जाती हैं आप, है ना। मुद्दे की बात करने से बचोगी पूजा मिश्रा, मुद्दे की बात करने से आप बचोगी। उसके बाद में जब मैंने बता दिया कि जिहादियों का नाम मोहम्मद उस्मान और नूर रहमान है, यही आपका वोट बैंक है, ये खिसक ना जाए कहीं, नाम पूजा मिश्रा लिखना है और काम जो है नहीं, काम जो है वो नूरजान वाले करने हैं। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौटूंगा, उसके बाद में इसी पर चर्चा में दोबारा शुरू करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि ये किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है और क्या सिर्फ इन कट्टरपंथियों की, जिहादियों की, इन मुसलमानों के सीधे तौर पर मैं कहूं, क्या इन मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तभी समाजवादी पार्टी बोलेगी। आज हिंदुओं की आस्था को कुचला गया, हमारे कांवड़ियों को मारा गया, कांच के शीशे जो है वो बिछा दिए गए सड़कों पर। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या इस प्रकार की तथाकथित सेकुलर जो पार्टियां की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई। शिव भक्तों की शिव भक्ति सड़कों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आज तीसरा दिन है, लेकिन 3 दिनों के अंदर 2 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। जिहादी का नाम मोहम्मद उस्मान, दूसरे जिहादी का नाम नूर रहमान। इन्होंने एक ई रिक्शा चालक को मारा क्योंकि वो हिंदू था और वो शिव भजन मुरादाबाद में बजा रहा था, इसलिए ये बात उनको नागवार गुजरी, उन्होंने बाहर निकल कर उसको पीट दिया। ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कि बहुसंख्यक हिंदुस्तान में इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान कनेक्ट हैं, हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। अविरल, मैं एक बार पुनः आपकी तरफ बढ़ूंगा। मोहम्मद उस्मान, नूर रहमान, इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? आपकी सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, आपने रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम जवान जो है वो सड़कों पर तैनात कर दिए हैं, हर तैयारियां पहले से की गई, लेकिन उसके बावजूद इन जिहादियों को बल कहां से मिल रहा है? कानून व्यवस्था का मामला ये कहां से सामने आ रहा है, क्यों सामने आ रहा है? देखिए, जहां तक विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से सही और मजबूत रहता है। लेकिन जहां तक विषय है पर्टिकुलरली जिहादियों का और दिल्ली का भी जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, चाहे बात उत्तराखंड की हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर सही है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की घटना जिहादियों के द्वारा की जा रही है तो निश्चित रूप से विषय गंभीर है और जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई, एक एक जिहादी को पकड़ पकड़ के चुन चुन के निकालने का काम हर जगह किया जाता है और निश्चित रूप से किया जाएगा। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी रूप में किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं भी चिप जा जाके वो जिहादी निश्चित रूप से पकड़ के सामने लाएगी पुलिस, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पूजा मिश्रा जी का, समाजवादी पार्टी का, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो इस चीज को स्पष्ट रूप से जान ले, इनका वोट बैंक है, ये जिहादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल स्पष्ट है। इससे जिहादियों के खिलाफ बोलने की उम्मीद करना भी मैं सोचता हूं बेबुनियाद है। और जिस प्रकार से अपने कमेंट के प्रारंभ में ही पूजा मिश्रा जी यहां मौजूद हैं, इन्होंने एक प्रकार से किसी भक्तों को, कांवड़ियों को टारगेट करने का काम किया, वो सबने स्पष्ट रूप से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर इल्जाम लगाने का काम किया, कांवड़ियों को सीधे तौर पर टारगेट करने का काम किया और वोट बैंक साधने का काम इनके द्वारा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन जनता निश्चित रूप से इन्हें समझ रही है ये एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास, इस देश में पॉलिसी नहीं चलेगी। ओके, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं रमाकांत पटेल। रमाकांत पटेल, ये किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है? अजान जायज ठहराने के लिए तमाम नेता खड़े हो जाते हैं, लेकिन कांवड़ को जायज अगर हम बताएं, बिल्कुल जायज बताने की आवश्यकता नहीं है। कांवड़ ये तो खैर कांवड़ हजारों वर्षों से लेकर चले आ रहे हैं, आज उसको इस प्रकार से जिहादी सता रहे हैं और एक तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। सवाल पूछो तो सवाल कोई गलत ठहराया जाता है, क्यों? ये कैसी धर्मनिरपेक्षता?
रमाकांत पटेल। आतिश जी, मैं बड़े देर से सुन रहा था, कृपया करके मुझे समय भी दीजिएगा और सुनिएगा भी पूरी बात। तो जहां तक कांवड़ यात्रा में इस प्रकार के उत्पात की बात है, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जहां जहां उत्पात हुआ है, जहां जहां दंगे हुए हैं, जहां जहां जो कुछ भी हुआ है, निश्चित तौर पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल मिले होंगे। एक बात। दूसरी बात, हजारों साल से कांवड़ यात्रा चल रही है। गंगा जी से लोग जल लेकर के आते हैं, शिव भक्त जल लेके आते हैं, अपने अपने मंदिरों में शिव जी को गंगा जल अर्पित करते हैं। तो ये हजारों साल से चल रहा है। देश में तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार अगर कुछ कर नहीं पा रही है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार में रहने का इनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि दूसरों को आप टारगेट करो, दूसरों पे आरोप लगाओ, करो कुछ ना। अरे कुछ करके दिखाओ ना, कानून व्यवस्था ठीक करो। कांवड़ियों के लिए जो शिविर लगते थे, जो वहां पर टेंट लगते थे, जो डीजे की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, जो वहां पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती थी, वो तक तो इन लोगों ने रोक दिया है। अब कांवड़ियों के लिए कोई सेवा करना चाहता है तो भाजपाइयों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस प्रकार का चलन जो भाजपा वाले कर रहे हैं, और मैं बतला रहा हूं, ये जो कांच बिखरे पड़े हैं कांवड़ियों के रास्ते में, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो गए। पक्का कपिल मिश्रा जी जैसे लोग इस कांच को फैलाने का काम किए होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भाजपा के लोग इसमें होंगे। ये जितने दंड काम है, जितने समाज विरोधी काम है, जितने दंगे फैलाने वाले काम है, जितने नफरत फैलाने वाले काम है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं, करते थे, करते रहेंगे। इनका चरित्र ही यही है। और आप आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया का ना आना, उस पर कुछ कहेंगे? क्यों नहीं आई कोई प्रतिक्रिया? हिंदुओं को अगर टारगेट किया गया तो? आतिश जी, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ समितियां 20 साल से चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे उनको बंद करने का काम किया। रमजान जी भी हैं, इस पर जवाब देना भाजपा के लोग। क्यों समितियों को? रमजान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा बताइए। तो नहीं जिहादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, हमसे उम्मीद कर रहे हैं जवाब की बात करें अपना। नहीं, अविरल सरकार आपके तो सवाल पूछ रहे हैं, वो समझ में आता है। नहीं, अविरल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है। सवाल कानून व्यवस्था से जुड़ा आपसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं पटेल साहब आपके ऊपर, रमाकांत पटेल जी, कि बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, बीजेपी के लोग ये सब करते हैं। इस पर कुछ जवाब अगर आप दे पाए तो प्लीज दीजिए। उसके बाद रमजान चौधरी से मेरा अगला सवाल। देखिए, जिस प्रकार की आपत्तिजनक बात ये कर रहे हैं, ये तथ्यों के आधार पर सामने लाए। अगर कोई आरोप रमाकांत जी लगा रहे हैं, तथ्य लाए सामने, एविडेंस लाए, फैक्ट बेस्ड बात करें। ये झूठ बात करना मैं सोचता हूं बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। माफी मांगनी चाहिए लोग को। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को, रमाकांत जी की बात पर माफी मांगनी चाहिए। जनता देख रही है, लोग को माफ जनता नहीं करेगी। और दिल्ली प्रदेश के भीतर अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं बन पाए, इस पर जवाब दे। अरे जनता ने आपको ठीक है, रमजान चौधरी को शामिल करूंगा। मेरे पास समय सीमित रहता है तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में ले पाऊं। रमजान चौधरी जी, हर बार कांवड़ में इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, लेकिन सब में एक कॉमन फैक्टर दिखाई देता है। ये जहां पर भी इस प्रकार के विवाद होते हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ही क्यों निकलता है? सीधा सवाल, रमजान चौधरी। आशीष जी, मुझे बड़े तकलीफ के साथ ये बात कहनी जी, अब्दुल मलिक जी हैं और साथी हैं, चाहे केंद्र में चाहे किसी प्रदेश में, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उनकी यात्राओं पर हमले हुए हैं। इसके पीछे क्या बात है? सरकारें तो पहले भी रही हैं, राज तो पहले भी रहे, मुसलमान तो पहले भी रहे। जितने ज्यादा हमले इन आस्थाओं पे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे के होते हुए हुए। कुछ कह रहे हैं इनमें ऐसा तो नहीं जैसे पटेल साहब कह रहे हैं कि ये एक अंदरूनी साजिश हो कि इस तरह से हमले करके, हिंदू मुसलमान करके और वोट बटोरने का काम, कहीं ये सत्ता का हमला तो नहीं है। नहीं, मेरा बस सीधा सा सवाल है रमजान चौधरी जी, बहुसंख्यक आस्था से इतनी नफरत के पीछे की वजह क्या है? बहुसंख्यकों की आस्था से इतनी नफरत मुसलमानों को क्यों है? ये मोहम्मद उस्मान, नूर रहमान जैसे लोगों को शिव भजन जो है इतना ज्यादा तकलीफ देते हैं क्या? हम आपके अजान को दिन में 5 बार झेल लें, लेकिन आप जो है एक शिव भजन सावन में अगर बज रहा तो उससे तकलीफ हो जाएगी, बाहर निकल के मार देंगे। सुरक्षा के लिए सरकार बनी है तो फिर हिंदुओं की सुरक्षा हो नहीं। अगर यहीं पे कार्रवाई होने लगे, अगर अभी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजने लग जाए तो उस पर भी विरोध करने खड़े हो जाएंगे आप लोग। सवाल ये पूछो
कि जिहादियों पे कार्रवाई जिस प्रकार से समाज द्वारा की जा रही है वो बेहतर है। हो ही क्यों पा रहा है? आप जिहादियों के खिलाफ बोलो, हो ही क्यों पा रहा है? आपको बोलना जिहादियों के खिलाफ क्या चाहिए, हिंदुओं आप का वो हिंदुओं के वजूद खिलाफ रहे हो। खतरे में आप नहीं लगता हिंदुओं को बख्श दो, कि जब से हिंदुओं भाजपा की सत्ता में आई है तब से आप हिंदुओं के हिंदुओं को बख्श दो, हिंदू वैसे पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। जिहादियों की बात अरुण कृष्णा जी, अरुण कृष्णा जी, सहनशीलता के नाम पर हिंदुओं की आस्था को कब तक कुचला जाएगा? सीधा सवाल है, कब तक कुचला जाएगा और क्यों कुचला जाएगा? आशीष जी, ये रमजान ये कह रहे हैं अभी कि हाँ। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? अरे हिंदू प्रताड़ित नहीं हो रहा, हिंदू केवल कानून का सम्मान करता है और वो इनकी तरह दंगाई नहीं है, दंगाई प्रवृत्ति नहीं है। 4 साल के बच्चे के हाथ में चाकू देके बकरा नहीं कटवाया जाता ईद के नाम पे। इसलिए हिंदुओं के बच्चे, हिंदुओं का चरित्र, हिंदुओं का संस्कार सहनशील और शांति प्रिय होता है। जिस दिन हिंदू भी इनकी तरह सड़क पर आएगा, इनको आभास होगा आतंकवाद का, क्योंकि हिंदू सहनशील है, शांति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कस्यचित् दुर्भाग् भवेत्। इस सिद्धांत से हिंदू जीता है, सनातन धर्म जीता है। इनको सिखाया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि जो बुत परस्त है, अच्छा रमजान, जो बुत परस्त है, बुत परस्त की जगह जहन्नुम है और जहन्नुम में भेजो काफिर को और 72 हूर पाओ 132 फुट की। ये इनका सिद्धांत है। और ये जो नमाजवादी पार्टी के मुल्ला मुलायम के गुर्गे हैं, ये बेचारे दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। देखो हिंदू नाम रख के बेचारे कैसे हिंदुओं के बदनाम कर रहे हैं। देखो बेचारे कितने दयनीय स्थिति में जीते हैं बेचारे। नहीं, कांवड़ रूटों पर ये विशेष अभियान योगी जी ने चलाया है अरुण जी, जिसमें हिंदू नाम रखकर जो मुसलमान दुकानें चला रहे हैं कानून का सम्मान करते हैं, केवल कानून का सम्मान करते हैं। हिंदू कानून का सम्मान करता है, नहीं तो अगर हम जिहादियों की तरह सड़क पे आ जाए ना तो इनकी सारी बदमाशी कर दे। ये मुल्ला मुलायम की नमाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन हम कानून का, संविधान का सम्मान करते हैं। और हमें सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि पूरा समाज, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें सिखाया जाता है कि जीव को, प्राणी को रक्षा करो। तो सही से सीख लीजिए। अगर आपको चाहिए रुद्राभिषेक कराने का तो बुलाइएगा, पूजा मिश्रा रुद्राभिषेक करा देगी। समाजवादी पार्टी की मुल्ला सरकार नहीं है जहाँ पर ये बदमाशी चलेगी। हिंदू केवल संविधान का और कानून का सम्मान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कस्यचित् दुर्भाग् भवेत्। अयो निजा परोवेति गणना च लघु चेत साम। बात नहीं कर रहा, ये यहाँ कानून व्यवस्था की बात है, सत्य की बात है। ये जिहादी, इनको बचपन से सिखाया जाता है कि जूस मारो, ईसाई को मारो। नहीं, जहां मुसलमान मारे, जहां पर मुसलमान जिहादी मारे कांवड़ियों को, वो कानून व्यवस्था का विषय है ना, वो कानून व्यवस्था का विषय है। इस प्रकार से तुष्ट कर देंगे रमजान चौधरी। आप ये दिल्ली दंगा कराया था और इनका ही एक निगम पार्षद, अरे वो तो कह रहे हैं, अभी रमाकांत पटेल जी कह रहे हैं, तो बीजेपी वाले इन्वॉल्व है इसमें। जो आप ये जो कहते थे कुरान पढ़ो, ये आप ये कहते थे कुरान पढ़ो, कुरान पूजा जी आ रहा हूं। अभी इन आपियों भगवत गीता पढ़ने को, इन आपियों ने हिंदू नेता बनकर के बैठे हुए हैं, बार-बार मंत्र गलत बोल रहे हैं। आज ऐसे नेता के नाम पे बैठा करके आप अपने चैनल की भी 2 रुपए किलो का भी अपमान कर रहे हैं। पूजा जी कुछ कहना चाह रही है, पूजा मिश्रा कुछ कहना चाह रही है, पूजा मिश्रा, ऐसे लोगों को पूजा मिश्रा। आशीष जी, तांत्रिक अरुण जी जो है, हिंदू बनकर के बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्यचित् दुर्भाग् भवेत्। ये बार बार गलत कह रहे हैं। आपके व्यूअर्स भी अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो कर रहे हैं। मुझे बड़ा बेकार लगता है। पहली बात तो मंत्र हर जगह पे बैठ करके बोला नहीं जाता है, ईश्वर से क्षमा मांगिएगा, और गलत नहीं बोला जाता है। कहा जाता है कि अगर आप खुद को ब्राह्मण मानते हैं तो गलत आप करते हैं तो आपको बहुत हो जाएगा। आप लोग बने हुए हैं, आप तो हिंदू नहीं है। नहीं पूजा जी, फिर आप क्या हैं? पूजा जी आप क्या हैं? अरे पूजा जी आप क्या है? आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या है? वो तो काफी देर से आपको ये बोल रहे हैं कि आप कालनेमी की तरह बैठी हुई हैं। नाम पूजा मिश्रा है, अंदर से कुछ और है। नहीं, अंदर से कुछ और है। शिव भक्तों नहीं, शिव भक्तों को शिव भक्त नहीं, सुन लीजिए पूजा जी, मेरा सवाल है। अरे एक मिनट रुकिए जरा, मैं क्लोज करूंगा, पर समय है सीमित, इतनी ज्यादा मैं अल्ली बेते इस पर नहीं कर सकता। सुनिए पूजा जी, शिव भक्तों क्यों शिव, अरे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, मेरे से क्या मंत्र खेल रही भाई।
शिव भक्तों की शिव भक्ति से ज्यादा आपको आपका तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है इस पूरे वक्तव्य में। यही बार बार हाईलाइटेड नजर आया है आपके पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक। वजह क्या है? कर तो रहे होते, भक्ति कर कहाँ रहे ना, तो आप कर रहे भक्ति। हाँ, मतलब कांवड़िया भक्ति नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांवड़िया भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति आप कर रही हैं यहाँ बैठकर। पत्थर मारने वाले भक्ति कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में कांवड़ रोकना सपा का नया एजेंडा है क्या कोई 27 के लिए? नहीं, मुस्लिम मोहल्लों से जब कांवड़ गुजरेगी तो मोहम्मद उस्मान नूर रहमान को भेजकर समाजवादी पार्टी क्या कोई नया एजेंडा सेट कर रही है क्या 27 के लिए? पहले तो ये डिसाइड करें कि मंत्र भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अरे हमको भी पता भाजपा की सरकार, हम सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से। हमने भाजपा के प्रवक्ता से कानून व्यवस्था पर भी पूछा, हमने भाजपा के प्रवक्ता से तमाम सवाल पूछे, आपने मुद्दे की बात एक नहीं की। नहीं, आपके लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखना ही है। बात करते हैं, वोट बैंक नाराज ना हो जाए, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स समय समय पर बाहर आ जाती है। नहीं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आप कितनी भी एक्टिंग कर लें, नहीं आप कितनी भी एक्टिंग कर लें, वो चीजें छिपती नहीं है ना। नहीं, एजेंडा तो आपका चल रहा है ना, हमारा क्या एजेंडा चल रहा है? मैंने तो सवाल पूछा आपसे। मैंने शुरुआत में तमाम दर्शकों को पता है जिन्होंने डिबेट नहीं देखी, शुरुआत का हिस्सा जाकर देख लेंगे, बाद में यूट्यूब पर भी पड़ जाएगा ये डिबेट। मैंने आपसे सवाल जो पूछा तो उस मुद्दे से भटक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कांवड़ियों को कटघरे में खड़ा किया। मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा, मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। अफजल मलिक बहुत शुक्रिया आपका, अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया, पूजा जी समय दिया आपने, आपका भी बहुत शुक्रिया, पटेल जी आपका, रमाकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जिहादियों का नाम था मोहम्मद उस्मान नूर रहमान। ये वो दो जिहादी थे जिन्होंने मुरादाबाद में एक हिंदू कांवड़ियों को इसलिए मारा, इसलिए पीटा क्योंकि वो शिव भजन बजा रहा था। ये सवाल मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। अब ये कह रही है कि आप इस पर तो बात ही नहीं करते कि कांवड़िया जो है गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, ढाबों में तोड़फोड़ करते हैं, इसकी बात नहीं करते। मतलब जो सवाल मैंने पूछा उसको स्किप कर दिया, स्किप करके कांवड़ियों को ही टारगेट करने लगी। अब ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।